मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। ब्रिगेडियर साहब, आप देख रहे हैं गज़ा की तामीर व बहाली के लिए मुश्तरका मंसूबे की तैयारी जो है उसमें सऊदी अरब में अहम जो है वो इजलास हुआ है और इस इजलास का जवाब भी जो है वो अमेरिका की जानिब से आ रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ हुजूर कि क्या अरब ममालिक गज़ा की तामीर व बहाली कर सकते हैं और अमेरिका का इसमें क्या किरदार हो सकता है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। देखें, हमारे ख्याल में ये मुमकिन है और जिस तरीके से जो जुमे को जो कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें तमाम इम्पोर्टेंट मिडिल ईस्ट के कंट्रीज इसमें शामिल थे, इसको लीड किया MBS ने, तो उसमें इन्होंने प्लेज जो किया है $20 बिलियन की बात हुई है और जो उन्होंने कहा अरब ममालिक फंड करेंगे और उसके बाद फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गज़ा। तो एक कंसेप्ट वो है, लेकिन ये कि बाकी इंटरनेशनली भी जब बात होगी देखें तो फिर मेरे ख्याल में इंटरनेशनल इसमें फंड भी इसमें पैसा आएगा तो वो करना चाहते हैं। लेकिन देखें अभी डिफरेंट थ्योरीज आ रही हैं। जिस तरीके से ट्रम्प ने तो कह दिया कि वहाँ पे एक रिवेरिया बनना चाहिए, एक बीच है, एक रिजॉर्ट बन सकता है। यही उनके सन इन लॉ जेरेड कुशनर का भी ख्याल था, इसे 1.5 साल पहले उन्होंने कहा था। लेकिन एक सोच है, एक लोगों की सोच ये है कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड एक किस्म की मूव है जिसमें ये तमाम जो प्लेयर्स हैं, चाहे सऊदी अरब है या इजिप्शियंस हैं, जॉर्डेनियंस हैं, वो ऑन बोर्ड है और इसमें वो एक किस्म के प्रेशर डेवलप करना चाहते हैं मिडिल ईस्ट में। एक तो कि इन्हीं कंट्रीज के थ्रू इजराइल पे भी प्रेशर रखना चाहते हैं ताकि वो टू स्टेट सोल्यूशन पर अल्टीमेटली जाए। फिर वो चीन का जो इन्फ्लुएंस है वो भी इधर कंटेन करना चाहते हैं। ये एक थ्योरी चल रही है जो समझते हैं कि ये इस तरीके से चल रही है। वरना देखें अगर इनके जो ट्रम्प के आइडियाज अगर इम्प्लीमेंट होंगे तो मिडिल ईस्ट में हुकूमतें गिर जाएंगी। इजिप्शियन फर्स्ट गवर्नमेंट होगी जो गिर जाएगी, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब यहाँ तक मैं आपकी बात से एग्री हूँ जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन आप ये भी गौर करें कि ये जो ममालिक है ये मुख्तलिफ ममालिक, कोई किसी मुल्क से फिट है, कोई किसी के साथ राब्ते में है, तो ये 1 साल तक ये इसराइल को हमलों से रोकने की जो कोशिश है वो तो करवा नहीं सके ये तमाम ममालिक। अब आप जो फरमा रहे हैं कि तामीर व मनसूबे का जो बहाली का मनसूबा है, ये इनके पास सलाहियत है अमेरिका के बगैर ये सारा काम सोलो हो जाएगा? हाउ इट पॉसिबल सर, मुझे मेरी रहनुमाई फरमाएं। यकीन अमेरिका के पीछे से स्पोर्ट्स शामिल होगी। देखें कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट इसमें जरूर होगी, क्योंकि ये अपने ओन पे कुछ नहीं कर सकते। द ओनली थिंग इज दे आर शोइंग देयर स्ट्रेंथ। जिस तरह सऊदी अरब देखें कि इस वक्त इंटरनेशनल दुनिया में हम देखें तो एक बहुत बड़ा पावरफुल मुल्क जो डायलॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से आया। किसी जमाने में कतर भी किसी हद तक है, लेकिन अब सऊदी अरब की बड़ी इंपॉर्टेंस है। सऊदी अरब ने जो एक अपना स्टैंड लिया था जब ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया था, वो उस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट शो की थी MBS ने और उनकी तरफ से। तो लेकिन मसला इजिप्ट के लिए भी है। इजिप्ट जो है टोटल चल रहा है, जो सपोर्ट मिल रही है अमेरिका से, अगर वो उठा लेते हैं तो इजिप्शियन के वैसे मसाइल क्रिएट होंगे। लेकिन ये है कि आपकी बात ये सही है कि अमेरिका के बगैर नहीं जा सकते, लेकिन अमेरिका का कंसर्ट इसमें शामिल होगा और ये इसके गजा पर जाएंगे। देखें, अमेरिका भी चाहता है हमास भी बिल्कुल खत्म ना हो। नहीं, हमास की कुर्बानियां भी तो आप हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते ना, तो क्या उसको भी आप शामिल कर रहे हैं? देखें कि हमास खत्म नहीं होगी और देखें इंटरनेशनल अमेरिकन भी नहीं चाहते हमास वो चाहते हैं कि एक टूल है जो इजराइल के लिए है। जिस तरह हिजबुल्लाह है, आप देखें कि लेबनान में वहाँ पे एक पावर के तौर पे है, तो यहाँ पे हिजबुल्लाह है। जो इजिप्शियंस ने प्लान दिया है, जो अभी जो जुमे को समिट हुई है जो जिसमें है, तो उसमें उन्होंने एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात की है गजा में और उसमें उन्होंने कहा कि इसमें जो हमास की प्रेजेंस नहीं होगी और ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो होगी वो यहाँ पे रूल करेंगे। तो इस पे अभी डिबेट होना है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा एक समझ इंटरेस्टिंग किस्म का प्रपोजल है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है कि तुर्किया ने ये क्लेम किया, उनके जो एक वन ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अहमद दावुदोग्लू है, तो उन्होंने ये कहा है कि जी कि वहाँ पे गजा में एक रेफरेंडम होना चाहिए और उस रेफरेंडम में उनसे वो डिक्लेयर करें कि वो एक ऑटोनमस रीजन है तुर्किया के, क्योंकि हमारे ताल्लुकात या हमारे हिस्टोरिकली
लिंक रहा है गजा फलस्तीन। ब्रिगेडियर साहब, कथकलामी की माजरत चाहता हूं, मुझे ये समझाएं कि आखिर गजा के महल वकू में ऐसी क्या खूबी है कि अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो ललचाई हुई नजरों से इस इलाके को देख रहा है। इस पर थोड़ा सा मेरी रहनुमाई फरमाएं। जी हाँ, देखिए आजकल इकोनॉमी की बात हो रही है हर जगह पे, तो वहाँ पे यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऑयल के और रिसोर्सेज हैं जो बीच है वहाँ पे, स्पेशली वहाँ से उसके लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी एक सोच है कि यहाँ से एक्स्ट्रा चीजें बहुत सारी हो सकती है। जिस तरह यूक्रेन में अभी देखिए रिसेंट डेवलपमेंट में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि आपने हमें $500 बिलियन देने जो हमने आप पे खर्च किया है। तो अब आज की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है तो उस पर यूक्रेन ने ऑलमोस्ट एग्री कर गया है कि उनको वो अलाउ कर रहा है। तो आजकल की जो है इकोनॉमी की बात है, अपने आपने फ्यूचर में अगर आपने कुछ सर्वाइव करना तो आपकी इकोनॉमी मजबूत हो, तो यहाँ पे भी इनकी ललचाई हुई नजरें हैं इसके समंदर के ऊपर, जहाँ से वो चाहते हैं कि इसमें तेल बहुत सारी चीजें एक्सट्रैक्ट हो सकती हैं। दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे तो ब्रिगेडियर साहब इस वक्त जो अमेरिका का जो प्लान है वो इंतहाई खौफनाक सा मुझे लग रहा है। सियाह फाम जो उनके ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे वो भी फारग, ये मुझे तो खौफ सा आ रहा है। आप क्या देख रहे हैं? देखिए अभी तक तो कोई रिजल्टमेंट नहीं है, लेकिन उसमें डिवाइड यकीनन है कि, लेकिन अल्टीमेटली आप देखें ये व्हाट्सएप ये जो एस्टेब्लिशमेंट होती है ना, चाहे वो अमेरिका के केस में इट इज CIA है, पेंटागन है, ये फाइनली फिर भी ये प्रिवेल कर जाएंगे। आप इनको प्रेशर में रख नहीं सकते। गवर्नमेंट तो रन इन्होंने करनी है अल्टीमेटली, तो वो उन्होंने ये एक्शन लिया है तो उससे एक रिजल्टमेंट आएगी, क्योंकि आज वाला एक्शन हुआ है जो इन्होंने ये इनको रिमूव किया है, तो उससे अभी देखें डेवलपिंग स्टोरी है। फिर ऊपर से ये कि वो जनरल्स के बड़े अगेंस्ट भी हैं, क्योंकि वो नेटो को सपोर्ट कर रहे थे जितने इनके जनरल्स थे, कि वो नहीं चाहते कि नेटो से हम निकले, नेटो को डिसबैंड किया जाए, और फिर वो ये भी समझते हैं कि ये अपन मनमानी करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में एक सीरियस डेवलपमेंट है और एक रिजल्टमेंट की बात हो रही है, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में सिचुएशन अनफोल्ड होगी आज अगले 2-3 दिन में, तो फिर पता चल जाएगा कि वहाँ अमेरिकन सर्विंग जनरल्स और जो रिटायर्ड जनरल्स है वो क्या सोचते हैं। काबिल एहतराम ब्रिगेडियर साहब, मेरा आपसे लास्ट सवाल है और ये पाकिस्तान के मुतल्लक है। मेरी जो वजारत खारजा से बात हुई है उन्होंने बताया कि अफगान पनाह गजीरों को न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि रावलपिंडी से मुस्तकबिल करीब में डिपोर्ट करने का ये जो हतमी फैसला है ये हो चुका है। और जो मेरी पास रिपोर्ट है इस वक्त, इसमें तालिबान हुकूमत बनने के बाद TTP ने 600 से ज़ायद हमले भी किए हैं। पूछना ये चाहता हूँ कि ये इस्लामाबाद में सियासी धरनों और एहतजाज में जो अफगानी मुलव्वस पाए गए रिपोर्ट के मुताबिक, क्या ये इनखला इन्हीं अवामी रद्दमल के तौर पर आप देख रहे हैं? मेरा ख्याल में भट्ट साहब बहुत बेहतरीन फैसला किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में। मैं 6 साल कमिश्नर अफगान रेफ्यूजीज रहा हूँ बलोचिस्तान का, तो मैं आई अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स क्या है। आपके खाली इस्लामाबाद में 41,000 अफगान रेफ्यूजीज हैं जो डॉक्यूमेंटेड है, जो रहते हैं, और इसके अलावा जो बाद में आए हैं जो 25,000 वो भी शामिल अब इसमें नहीं है, जिन्होंने अमेरिका जाना था, जिनको अभी सस्पेंड कर दिया उनके मूव को। तो आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 4 मिलियन अफगान हैं रजिस्टर्ड और अनडॉक्यूमेंटेड, तो आपके सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत राइट डिसीजन लिया है। अफगानिस्तान वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमन है, इकोनॉमी अच्छी है, डॉलर बहुत मजबूत है, हम अपने लोगों को लुक आफ्टर कर सकते हैं। सो देयरफॉर मेरे ख्याल में इनको वापस जाने चाहिए। अब जो हम कहते थे किसी जमाने में मसले थे, हर साल प्लान बनते हैं, हर साल बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस दफा मेरे ख्याल में गवर्नमेंट भी एडमेंट है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्लियर पॉलिसी है, अफगान पॉलिसी है, तो हमें इनको एट ऑल कॉस्ट वापस भेजना चाहिए। बहुत शुक्रिया।